नमस्कार दोस्तों, अभी आपके आरपीएफ के पेपर चल रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के। इसके अलावा भी कई एग्ज़ाम जो रूटीन में आने वाली हैं निकट भविष्य में, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग एक सीरीज़ चालू करेंगे जिसको हम बोल सकते हैं फटाफट सीरीज़, जिसमें हम इमीडिएट मतलब वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, आपका रिवीजन के पर्पज़ से रहेगा। और आप कहीं न कहीं इस जो सीरीज़ को अगर देखते हैं और शेयर करते हैं तो कहीं न कहीं आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट क्वेश्चन को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते भी होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा जस्ट, है ना? तो जैसे भारत की राजधानी है, तो दिल्ली है दोस्तों, है, ठीक है? 1911। ओके? इससे पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता। ओके? सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर। ओके? प्रशांत महासागर में ही है सबसे, ये प्रशांत महासागर में ही सबसे चैलेंजर गर्त, ठीक है? सबसे गहरी गर्त। ठीक है? ये आपका एक मतलब, आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में। ये आपको दे रखा है 2 अक्टूबर 1869, ठीक है? यहाँ पे बर्थ हुआ था इनका, इतनी डेट को। और इसके अलावा इसमें आप आंदोलन जोड़ सकते हैं तीनों, जो महत्वपूर्ण आंदोलन है इनके, ठीक है? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। ओके? उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त भी कहीं दिया है, ठीक है? 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये तीनों आंदोलन तो आपको याद ही होने चाहिए। भारत छोड़ो, ठीक है? क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोलते हैं। ओके, ये हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, ठीक है? इसको सागर माथा भी कहते हैं, नेपाल में, नेपाल में, ठीक है दोस्तों? ये आपका क्वेश्चन। भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है? 4 वेद हैं टोटल, 4 वेद हैं, ठीक है? ऋग्वेद हो गया, उसके बाद हो गया आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है? सामवेद को संगीत का, सॉरी कहाँ चला गया, ठीक है दोस्तों? तो सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं, ठीक है? बहुत सारा हो गया। अभी देख लेते हैं अब, सबसे लंबी नदी गंगा, ये भारत की है दोस्तों, है ना? अगर आप चौड़ाई में देखेंगे, मतलब चौड़ाई या फिर बहाव क्षेत्र, ठीक है, तो वो ब्रह्मपुत्र होगी। ओके? गंगा की आई थिंक 25-25 है, एक बार और कंफर्म कर लेना आप, लेकिन मेरे हिसाब से शायद 25-25 है। मैं एक बार और कंफर्म कर लूँगा इसको, ठीक है? तो ये 25-25। ओके? सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला फीमेल। इसके अलावा 1971 में भारत रत्न, ठीक है दोस्तों? ये कांग्रेस की तरफ से। क्या हो रहा है यार? है ना? तो कांग्रेस की तरफ से। अगर राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर, है ना? सबसे बड़ी नगरी कौन सी है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में आती है ना? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फर्स्ट है ये।
सेकंड है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ से, और यहाँ पे एक नोट लगा लो, छत्तीसगढ़ से पहले एमपी था। वर्तमान में ये है सेकंड एमपी। ठीक है। सबसे ऊंचा पदक दोस्तों भारत रत्न। ठीक है। इसको भारत रत्न को एक बार, ठीक है, बंद भी कर दिया गया था। जनता सरकार ने बंद कर दिया था 1977 में आखिर, आई थिंक। ठीक है। और दोबारा इसको चालू किया था 1980 में कांग्रेस सरकार ने। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई, ये तो हो ही गया शायद। सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है, आप लोग जानते ही होंगे। सबसे छोटा, बड़ा में तो हो गया, छोटा हो गया, छोटा में आप देख लो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे ऊंची इमारत भारत टावर। सबसे बड़ा गैस क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है। NOAC ये कोड है। ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। सबसे बड़ा खगोल शास्त्री केंद्र नासा। ठीक है। सबसे बड़ा मूर्ति शिल्प क्षेत्र कौन सा है? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चंदेलों ने बनवाया है। ठीक है। ननुक ने स्थापना की है। सबसे ऊंचा प्राकृतिक झील चंद्रताल। आपका रिवीजन के हिसाब से दोस्तों आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो ये चीज़ें भूलेंगी नहीं आपको। ठीक है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो वन्य जीव अभयारण्य गिर। ठीक है। गुजरात, गिर गुजरात में। ठीक है। सबसे बड़ा धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है। ये पश्चिम ये इधर आ जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर। ठीक है। तो इधर इस एरिया में। ओके। सबसे बड़ा फल कौन सा है? जंगली भेड़ा। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का। ठीक है। अभी इस बार की रिपोर्ट भी आई, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, उसमें भी MP में ही सबसे ज़्यादा आया है वन क्षेत्र। ठीक है। ओके। इसके बाद सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो महाबोधि बोध गया में। सबसे ऊंची नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है। बहाव के क्षेत्र से, बहाव में भी मैंने बता दिया आपको, ब्रह्मपुत्र सर्वाधिक है। ठीक। सबसे बड़ा धातुओं का उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? झारखंड में। झारखंड आप लोग जानते ही हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद हम देख लेते हैं सबसे बड़ा स्वतंत्र मीडिया संगठन कौन सा है? तो PNPA। ठीक है। प्रेस न्यूज़ एंड पब्लिश। दोस्तों ये वन लाइनर में रेलवे में भी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको बहुत फ़ायदा देंगे। सबसे बड़ा जैव उत्पादक राज्य तो उत्तर प्रदेश। आप इसको सेकंड की स्पीड में देख लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा नास्तिक संगठन कौन सा? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन। जलियान का इंदिरा गांधी भानसागर। धरोहर स्थल राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। इसका नाम हेली भी था। ठीक है। पहले इसका नाम हेली था। ये मोस्ट IMP है दोस्तों, आता ही है। सबसे बड़ा चित्रकला संगठन कौन सा है? तो ललित कला दिल्ली में। सबसे बड़ा जल प्राधिकरण कहाँ है? यमुना नदी निगम, यमुना अथॉरिटी नई दिल्ली। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन लाइनर में है आपको। ठीक है। आपको बहुत फ़ायदा देंगे। ओके। 10 मिनट या 12 मिनट की सीरीज़ रहेगी। आप इसमें रोज़, आप लोग इसको पसंद करेंगे तो निश्चय ही आपको रोज़ नई नई चीज़ें मिलेंगी। सबसे बड़ा खनिज स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा। सबसे बड़ा खेल संगठन कौन सा है? भारतीय खेल प्राधिकरण 20। ठीक है। ग्रामीण बैंक कौन सा है? ग्रामीण बैंक ऑफ भारत। सबसे बड़ा उद्यान किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी सरोवर राजस्थान में। IMP है ये भी दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण जनसंख्या राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य परियोजना कहाँ स्थित है? भादला सौर ऊर्जा परियोजना पंजाब। ये IMP क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।